नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। देखो, आपका नया चैनल बनाया गया है आपके इशू क्लासेस, उसके बाद इशू जीके ट्रिक। इसकी लिंक जो है आपके बायो में दे रखी है, वहाँ पे जाकर आप इसे भी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपके राजस्थान जीके की जो है टॉपिक वाइज क्लासें लगाई जा रही है और इस चैनल पे आपके मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं हिंदी के और राजस्थान जीके के, और वहाँ पे आपके टॉपिक वाइज क्लासें चल रही है। इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। आपके 50 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा मॉडल पेपर होने वाला है। अंत में बताने कितने क्वेश्चन सही हुए, बहुत ही मजेदार मॉडल पेपर है। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर या फिर जयपुर? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पर किलोमीटर पर 17 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान है इसलिए वहां पर जो है न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ और सारी जानकारी मिल जाती है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, झुंझुनू, बाड़मेर या जोधपुर? बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जैसलमेर ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून, 29 जनवरी, 27 सितंबर या फिर 25 दिसंबर? बताइए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है आप सभी का कि शरद महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या माउंट आबू? बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर। शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो शरद महोत्सव का अर्थ होता है शीत महोत्सव, तो ये आपके मनाया जाता है माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही फास्ट चलेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपकी तैयारी करवाई जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है आप सभी का कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए NH19, NH919, NH52 या NH27? बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। देखो, व्याख्यात्मक और थ्योरिकल जो तैयारी आपके उस चैनल पे करवाई जा रही है ना, तो वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सेकंड NH919। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताइए बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, रमेश चंद ओझा या क्रांतिलाल चौथानी? बताइए बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कांतिलाल चौथानी द्वारा, है ना। ये क्रांति लिखा गया कांतिलाल चौथानी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के इतिहास का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? हिस्टोरिका, वेद व्यास, कर्नल जेम्स टोड या देवीलाल सामर? बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपकी कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक एवं घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए। तैयारी तो आपकी हो चुकी होगी, केवल आपको MCQ के आधार पर आपकी तैयारी करनी है और अपनी जांच करनी है कि आपकी तैयारी फुल है या नहीं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? कृपाराम, कवि जयदेव, भरत मुनि या चंद्रबरदाई? बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है वह है चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, हूबहू आपके परीक्षा पर आधारित। खुमान रासो के रचनाकार कौन थे? दलपत विजय, प्रताप सिंह, जान कवि या केशवदास? बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर। तो खुमान रासो के जो रचनाकार थे वो कौन थे? दलपत विजय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? बताइए जैसलमेर, जोधपुर और भरतपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, जालौर व बाड़मेर? तो कर्क रेखा जो है वह बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर गुजरती है। अगर संभाग पूछे तो आपके बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है आप सभी का कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर झील में, लूणकरणसर में, डीडवाना में, उक्त सभी में। तो ये सभी आपके खारे पानी की झील है, तो यहाँ पे आपके नमक का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आप सभी का क्वेश्चन नंबर 62 है कि राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? बताइए सतही जल, चंबल, माही, बनास या फिर लूणी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपके चंबल नदी। ये राजस्थान की आपके सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी है। और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है वह बनास नदी का है। और ये राजस्थान की पूर्ण रूप से जो बहने वाली सबसे लंबी नदी जो पूछे तो वो आपके बनास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? बनास व चंबल, चंबल व गंभीरी, ये कौन सी, पेंबल व बामनी या चंबल या काली सिंध। तो देखो भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये जो है आपके चंबल और बामनी नदी पर स्थित है ना। यहाँ पर आपके चंबल कर लेना, चंबल है ना, चंबल और बामनी नदी के तट पर जो है आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है अर्थात ठंडा है? बताइए हाड़ौती, मेवात या वागड़ या फिर बांसवाड़ा। तो हाड़ौती क्षेत्र जो है आपके अत्यधिक नम है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है आप सभी का कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 156। देखो आप राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, राजनीति सब जो है आपके वीडियो में शामिल की जाती है, इसलिए आपको क्लास देखनी है। इस क्लास में आपके सभी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 155 के तहत जो है वह राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है आप सभी का, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 6 बार, 4 बार, 7 बार या 2 बार। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना। ऑप्शन नंबर 2 4 बार शासन लगाया गया है। मैंने आपको सभी थ्योरी के माध्यम से बता रखा है क्लासों में, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये भी कई बार बता दिया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 30 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है आप सभी का कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? माननीय श्री न्यायमूर्ति। बताइए डायरेक्ट इसका राइट आंसर बताइए, पढ़ेंगे तो अधिक टाइम होगा। तो 68 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा माननीय श्री न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा। मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जो है वर्तमान के न्यायाधीश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर या फिर बाड़मेर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। यहीं से आपकी जो है क्रांति शुरुआत हुई थी 1857 की 28 मई से, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है आप सभी का कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधीश, जिला प्रमुख, लोकसभा सदस्य या प्रधान? जिला परिषद का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला प्रमुख होता है ना। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिला शिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिक्षा केंद्र के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आप सभी का, राजस्थान की कौन सी विधानसभा के चुनाव वर्ष 2023 में संपन्न हुए? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हुए आपके 16वीं विधानसभा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही फास्ट आपका मॉडल पेपर करवा रहे हैं। बाकी आपके जो है रेगुलर क्लासे और थ्योरेटिकल क्लासे आपके दूसरे चैनल पर चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, सोम या फिर जाखम। बताइए। वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंत में बताने आप सभी को 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको यूं मानना है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दे रहे हो और इतने ही सही हुए। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की रुंडित सरिता कहलाती है वाकल, बाणगंगा, खारी या फिर कोठारी। तो रुंडित सरिता या अर्जुन की गंगा कहा जाता है बैराट की पहाड़ियों से निकली हुई कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर। तो देखो चित्तौड़गढ़ में जाती है, कोटा में जाती है, धौलपुर में जाती है, लेकिन झालावाड़ में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से आप सभी का कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति, सहरिया, भील या फिर गरासिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर सबसे प्राचीन जनजाति आपके भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है आपका गरासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। तो देखो गरासिया जनजाति जो है वह आपके पाई जाती है कहाँ पर? ये सिरोही में पाई जाती है गरासिया जनजाति। उदयपुर में कथोड़ी जनजाति, डूंगरपुर में आपके जो है आदिवासी जनजाति पाई जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है कि जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। बताइए 78 का राइट आंसर जसवंत थड़ा 1906 में निर्माण करवाया गया था जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा इसका, है ना। तो ये कहाँ पे स्थित है आपकी? बताइए जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, बताइए हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बताइए जसवंत सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने। तो जयपुर में इसका निर्माण करवाया गया सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी का निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर जिले में नहीं है? जल महल, जयगढ़, विनय विलास महल और चंद्र महल। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनय विलास महल जो है वह आपके जयपुर में नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए ये कहाँ पे स्थित है? फिर यहाँ पे नहीं है तो 84 खंभों की छतरी बताइए कहाँ पे स्थित है? बूंदी में, अलवर में, करौली में या भरतपुर में। बताइए 84 खंभों की, 80 खंभों की और 32 खंभों की, तीनों आपको कमेंट में करना है। तो 84 खंभों की छतरी स्थित है आपके बूंदी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू या बीकानेर। तो सालिम सिंह की हवेली स्थित है आपके जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 2 आप बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 आप सभी का निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है? रखन, चुंप, मेघ और फोणी। तो फोणी आभूषण जो है वह दांत का आभूषण नहीं है। रखन है, चुंप है, मेघ, ये सभी आपके जो है दांत के आभूषण है। एक चुंप के अलावा एक होता है चौंप, ये आपके जो है नाक का आभूषण है। आपको ये भी ध्यान में रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है आप सभी का निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है? बताइए संकरिया, गरबा, पणिहारी या पेंडोनी। तो कालबेलिया जनजाति जो है गरबा से संबंधित नहीं है, बाकी संकरिया है, पणिहारी है और इंडोनी, ये तीनों नृत्य आपके जो है कालबेलिया जनजाति के हैं, है ना। शेखावटी क्षेत्र की जनजाति आपके कालबेलिया जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है कि राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा, मान सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह। 85 का राइट आंसर आपको बताना है। तो महाराणा कुंभा को चित्रकला का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है पशु पक्षियों से संबंधित शैली कौन सी है? आमेर शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली, चावंड शैली। बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी शैली को जो है पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर बताइए बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों
बंदेज काला कहाँ के प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का, तो वह आपके जयपुर व शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की क्लास आपके बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। 30 क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण लाने वाले हैं। हार्ड क्वेश्चन बताना है, उनमें से आपको 25 सही करके बताना है। उस कला किस जिले की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। अब हिंदी की क्लासेस आपके रेगुलर चलेगी, है ना। कम से कम आपके जो है 10-15 दिन बचे हैं, तो उसमें जो है आपके हो जाएंगे 200-300-400 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्ड क्वेश्चन, जिससे आपके जो है बहुत हेल्प हो जाएगी। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बीकानेर, है ना। उस कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस चैनल पर भी आपके जो है हिंदी और राजस्थान जीके की क्लास लगाई जा रही है, तो कृपया आप जरूर जुड़ जाएं। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, अलवर, कोटा या बूंदी। तो ब्लैक पोट्री और ब्लू पोट्री तो आपके जयपुर की और ब्लैक पोट्री आपके कोटा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना। व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काष्ठ कला के जिले के प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़। बताइए। देखो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कौन सा भी टपक सकता है ना। सरल क्वेश्चन नहीं करवा रहे आपको। तो देखो काष्ठ कला जो है चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बताइए कि पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की, बस्सी की, लालसो की या नाथद्वारा की। तो पिछवाइया आपको सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है आप सभी का कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो वह थे आपके अजय राज। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आने लायक नहीं है। 93 एक राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? तो आपको बताया था नसीराबाद से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। यही आपके पहले छावनी थी, वो 28 मई से यहाँ से जो है क्रांति का बिगुल बज उठा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि तात्या टोपे को कब व कहाँ फांसी दी गई? बताइए। तात्या टोपे को फांसी कब व कहाँ दी गई? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति भी आपको पढ़ा दी गई है, आप जो है इसी में इसके नीचे वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर संप सभा की संस्थापक कौन है? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, नानक जी भील या गोकुल भाई भट्ट। तो संप सभा की स्थापना जो है वह गोविंद गिरी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 बताइए वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, विजय सिंह पतीक। तो वागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 बताइए राइट आंसर कि जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1920, 1922, 1929 या 1921। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो है मारवाड़ में कब की गई थी, अर्थात जोधपुर में कब की गई थी? 97 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1921 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है आप सभी का कि दूधवा खरा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 का। तो आप सभी को पता है बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 99। बताइए इसका राइट आंसर कि पूर्वीय या पारवाई से क्या तात्पर्य है? पूर्व से पश्चिम की चलने वाली हवा, पश्चिम से पश्चिम चलने वाली हवा, दक्षिण से पश्चिम चलने वाली हवा या उत्तर से पश्चिम चलने वाली हवा। बताइए पूर्वीय किसे कहा जाता है राजस्थान में? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा वह होगा पूर्व से पश्चिम चलने वाली हवाओं को राजस्थान में पूर्वीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 100 है आप सभी का। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना है? चंबल, बनास, काली सिंध या जाखम। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिसलपुर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का बनास नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुल क्वेश्चन थे आपके 50 में से आपके जो है जिसके भी 42 प्लस सही हो रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। उनका BSTC में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपके राजस्थान जीके और हिंदी के जो मॉडल पेपर है वह रेगुलर करवा जा रहे हैं। और अगला चैनल जो है वहाँ पर आपके थ्योरी के द्वारा जो है आपके टॉपिक
वाइज क्लासेस चल रही है। यहाँ पे आपके मॉडल पेपर और वहाँ पे आपके टॉपिक वाइज क्लासेस लगाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ जाना और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। और यदि आपको कुछ पर्सनल मैसेज करना है तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हिंदी के सेशन में सभी आ जाना है ना। चलिए, थैंक यू।